गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर लेटर टू लेटर कोडिंग पर डिस्कशन किए हैं और उस पर लगभग 3 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज कोडिंग का चौथा सेशन है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर का कोड नंबर में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि एक लेटर पर नंबर का कोड का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो इसका रिसोर्स क्या है। तो पहला रिसोर्स कि लेटर का सीधा यानी कि ए की तरफ से उसके प्लेस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं। दूसरा सोर्स, जब लेटर का जेड के तरफ से मान को जब पुट किया जाए उसको रिवर्स वैल्यू कहते हैं। तीसरा, लेटर का कोड जब एक अंक में दिया जाए, एक अंक का मतलब 1 से 9 तक का अंक का प्रयोग किया जाए, यानी कि हाईएस्ट नंबर 9 हो अंक का, तो इस तरह के कोडिंग की व्यवस्था को हम डिजिटल वैल्यू कहते हैं। अंतिम जो सोर्स होता है कोडिंग का वो ग्रामर कोडिंग। तो ग्रामर कोडिंग में हम वॉवेल वाइज और कॉन्सोनेंट वाइज यानी कि लेटर के फेस के अनुसार हम जब रूल अप्लाई करते हो तो हमको पता है कि वॉवेल का संख्या वॉवेल 5 होता है और उसका संख्या क्रम 1, 2, 3, 4 और 5। यू का कोड जब हम 5 से करें, ओ का 4 से, आई का 3 से, तो ये नंबर ग्रामर कोडिंग कहलाएगा। तो ये 4 तरह का सोर्स होता है नंबर का। इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर यूज किए जाते हैं और एक्स्ट्रा नंबर इस मेन वैल्यू में हम यूज करते हैं कुछ रूल से, और वो रूल होता है जोड़, घटाओ, गुना, भाग, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, etc। एक्स्ट्रा नंबर की बात जब हम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा नंबर प्रश्न में 2 तरीके से आते हैं। एक लॉजिकल का मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर का कुछ रीजन अवेलेबल होता है और वो रीजन लेटर की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, दूसरा नंबर ऑफ वॉवेल्स और तीसरा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। यानी कि एक्स्ट्रा नंबर का जो सोर्स होता है वो वर्ड में लेटर की संख्या को हम या तो उसके योगफल में जोड़ दें या घटा दें या गुना कर दें या भाग दे दें। तो एक्स्ट्रा नंबर जो आता है प्रश्न में वो इन्हीं 3 सोर्स से ऐड होता है प्रश्न में। और दूसरा इलॉजिकल नंबर का मतलब है कि जब एक्स्ट्रा नंबर का कोई रीजन उपस्थित ना हो, यानी कि विदाउट रीजन हो। तो लॉजिकल नंबर और इलॉजिकल नंबर में अंतर क्या है। तो इसका डिफरेंस यही है कि अगर प्रश्न में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है और दोनों एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा नंबर अलग अलग है तो उसका रीजन हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर दोनों वर्ड में अलग अलग हो। लेकिन जब हम इलॉजिकल नंबर को यूज करेंगे तो वहां पर
हम केवल हर एग्जाम्पल में उस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। एक्स्ट्रा नंबर यहां पर वेरिएबल होता है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा नंबर फिक्स तरीके से काम करता है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो देखते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन को, जिसमें कि रिक्वेस्ट का कोड 22 21 7 23 19 7 और 20 के रूप में दिया है। तो स्विच का कोड क्या होगा हमको बतलाना है। तो सबसे पहले तो हम इसके पैटर्न को देखें, उसको रिलेट करें। रिलेट करने का जो तरीका है, वर्ड को हम ऊपर रखेंगे और कोड को नीचे। 22 21 7 23 19 7 और 20। अब इनको आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम इनका नॉर्मल वैल्यू पुट करें। 5 17 21 5 19 और 20। अब यहां पर इनको आपस में रिलेट करना है। 18 को 20 से, 5 को 7, 17 को 19, 21 को 23, 5 को 7, 19 को 21 और 20 को 22। इसका मतलब हो गया कि पैटर्न इनका रिवर्स है और +2 से प्रत्येक मान को आगे बढ़ा करके उनका कोड बनाया गया। तो अब हमको स्विच का कोड बनाना है। तो S का वैल्यू 19 और 19 में हम 2 मान बढ़ा दें, तो 19 को हम 21 कर दें, फिर 23 को 25, 9 को 11, 20 को 22, 3 को 5 और 8 को 10। इसका मतलब है कि पैटर्न रिवर्स होगा और +2 से प्रत्येक नॉर्मल मान को बढ़ा करके उनका हम कोडिंग कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहां पर जितना नंबर ऑफ लेटर है उतना ही अंक की संख्या है। इसका मतलब है कि प्रत्येक लेटर का कोड सिंगल डिजिट में। तो इनका पहले हम प्लेस वैल्यू पुट कर दें। 4 6 3 5 2 1 9 और 5। तो यहां पर इनके हम अप्रोच को समझते हैं। 13 को यहां पर अगर 4 कहा गया तो 3 और 1 4, 15 को यदि यहां पर 6 कहा गया तो 5 और 1 6, u का मान 21 होता है, तो 2 और 1 3, n का कोड 5, तो 14 में 1 जोड़ 4 20, 2 जोड़ 0 बराबर 2, 1 a का मान 1, तो एज यूजुअल 1 हमको दिख रहा है। i का मान एक अंक में 9 होता है, तो 9 हमको 9 के रूप में दिखाई दे रहा है। और यहां पर n 14, 2 अंक को हम एक अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करके 4 और 1 5, n का कोड 5 हो गया। यानी कि प्रत्येक लेटर का कोड एक अंक में दिया गया है। यूनिवर्स का कोड करें तो 21 को हम यहां पर 2 और 1 3,
14 को 4 और 1 5, आई का नंबर 1 अंक में, तो आई का कोड यहां पर 9, भी का प्लेस वैल्यू 22, 2 और 2 4, 5 हमको 5 के रूप में एज यूजुअल दिख रहा है, 18, तो 8 और 1 9, 19, तो 19 में 9 और 1 10, और 10 1 जोड़ 9 बराबर 10, और फिर 10 में भी 2 अंक हैं, तो 1 और 0 बराबर 1। इसका मतलब है कि S का कोड 1 होगा, और फिर E का प्लेस वैल्यू 5, तो यहां पर E का कोड 5। 35945 ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अब 1 2 3 4 5 लेटर का कोड 1 4 1 1 1 6 2 5। तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू पुट करें, तो 1 2 आई का 9, डी 4, ई 5, निचला संख्या से रिलेट करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल मान का स्क्वायर नंबर के रूप में कोडिंग हो रहा है यहां पर। तो अब आस्किंग जो वर्ड है उसमें CAGED, तो D 4 नंबर पे, तो इनका कोड 16, E 5 नंबर का लेटर है, तो इनका कोड 25, G 7 नंबर का लेटर है, तो इनका कोड 49, A का नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और C 3 नंबर का लेटर है, तो 3 का स्क्वायर 9। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 91492561 ऑप्शन नंबर बी से टैली कर रहा है। तो यहां पर जो रूल हमको दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल मान का स्क्वायर नंबर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर पेन का कोड 321028। अब इनको आपस में हमको रिलेट करना है, तो इस तरह से ऊपर नीचे हम व्यवस्था कर लें और इनको आपस में रिलेट करें। तो P का प्लेस वैल्यू 16, E का 5 और N का 14 होता है। और नीचे हम देख रहे हैं कि 32, इसका मतलब है कि 16 दूनी 32, ये 10 है, तो गुना 2, इसका मतलब है कि 5 दूनी 10, और यहां पर गुना 2 करने पर 14 दूनी 28। इसका मतलब है कि नॉर्मल मान को डबल करके उसका कोड यहां पर बनाया गया। तो अब टब का कोड हमको बनाना है, तो T का नॉर्मल वैल्यू 20, अब 20 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। U का नॉर्मल मान 21, जिसको कि 2 से गुना करने पर ये हो जाएगा 42, और B का नॉर्मल वैल्यू 2, और गुना करने पर ये हो जाएगा 4, यानी कि 40, 42 और 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
जहां की गम का कोड 49441169 के रूप में रखा है। तो सबसे पहले हम लेटर का प्लेस वैल्यू पुट करें। तो 7, यू का मान 21 और m का मान 13। अब नीचे वाला नंबर से उसको अब हम रिलेट कर रहे हैं, तो हमको यहां पर 169 13 का स्क्वायर दिख रहा है, जो कि 13 के सामने 169, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। उसी तरह से 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब हुआ कि लेटर के नॉर्मल प्लेस वैल्यू का स्क्वायर नंबर के रूप में यहां पर कोडिंग किया गया। तो अब वैक्स का कोड इसी पैटर्न से बनाना है। तो 23 का स्क्वायर नंबर 529 होता है। फिर 1, तो 1 का स्क्वायर नंबर 1 होगा, और 24 का स्क्वायर नंबर 576, और इस लेकर के ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को। क्रो का कोड 64, ईगल का कोड 125, तो पैरट का कोड क्या होगा? तो यहां पर अगर हम संख्या को ऑब्जर्वेशन करें तो ये संख्या 4 का क्यू नंबर है, और यहां पर नंबर ऑफ लेटर 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ लेटर का यहां पर क्यू करके उसका कोड बनाया जा रहा है। यहां पर नंबर ऑफ लेटर 5 है, तो ये संख्या भी 5 का क्यू नंबर है। तो अब पैरोट के वर्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है। तो अब 6 का क्यू 216 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अब हम देखते हैं छठे क्वेश्चन को। तो डिस्क का कोड 65, तो हम इसको पहले सर्च करें। तो इसका सीधा मान अगर हम पुट करते हैं तो 4, 9, 19 और 11। तो 4, 9, 19 और 11 का मतलब हो गया कि 19 और 11 30, 30 और 9 39, 39 और 4 43, और 43 से ये संख्या 65 है, जो कि ये रिलेट नहीं हो रहा है। तो इसका अब हम रिवर्स मान पुट कर दें। तो रिवर्स मान, जो लेटर सीधा से 11 है वो उल्टा से 16 होगा, जो सीधा से 19 है वो उल्टा से 8 होगा, जो सीधा से 9 है वो उल्टा से 18 होगा, जो सीधा से 4 है वो उल्टा से 23 नंबर पे होगा। तो 16, 8, 24, 24 और 23 47, 47 और 18 का मतलब 65। इसका मतलब है कि ये जो है रिवर्स का सम है। तो ये भी वायर के रिवर्स सम के रूप में 53 होगा। जैसे कि W का उल्टा मान 4, I का उल्टा मान 18, R का उल्टा मान 9 और E का उल्टा मान 22। तो 22 और 18 40, 40 और 9 हो जाएगा 49, 49 और 4 53, यानी कि रिवर्स सम। उसी तरह से सेल का कोड, तो C का उल्टा मान 24, E का 22, L का 15 और 15, तो 15, 15, 30
और 24 और 22 का मतलब 46, 30 और 46 का मतलब हो गया कोड उसका 76 होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गॉड का कोड 15, डेविल का कोड 43, तो ह्यूमन का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू पुट करना होगा और 15 से उसको रिलेट करना होगा। तो GOD का कोड 15, तो G का मान 7, D का मान 4, तो 7 और 4 11। और यहां पर O जो है वॉवेल है, और वॉवेल में ये जो है वो चौथा वॉवेल है। तो वॉवेल का सीक्वेंस यहां पर O के लिए पुट हुआ, तो 7 जोड़ 4 जोड़ 4 बराबर 15। उसी तरह से डेविल, तो इसमें 2 वॉवेल है, ए ई, यानी कि ई के लिए वॉवेल का दूसरा मेंबर, और आई जो है वो वॉवेल का तीसरा मेंबर है। डी का कोड 4, भी का प्लेस वैल्यू 22 और एल का प्लेस वैल्यू 12, और ई के लिए हम 2 और आई के लिए हम 3 यूज करें और इसको आपस में हम ऐड कर दें, तो 4 और 2 6, 6 और 22 28, 28 और 3 31, और 31 और 12 43। तो अब ह्यूमन का कोड क्या होगा? तो HUMEN, तो वॉवेल के लिए यहां पर हम ये 5वां वॉवेल, और ई के लिए ई जो है वो दूसरा वॉवेल है, और बाकी कॉन्सोनेंट का उसका नॉर्मल वैल्यू हमको पुट करना है। तो यहां पर 8, यहां पर 13 और यहां पर 14, इसको आपस में हमको ऐड करना है। तो 13 और 14 27, 27 और 2 29, 29 और 5 34, 34 और 8 42 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस 8वें क्वेश्चन को। तो 8वें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिवर्स सम में एक जोड़ करके उसके कोड को बनाया गया है। अब हम रिवर्स का कोड सर्च करें, तो R का उल्टा मान 9, E का 22, V का 5, E का 22, R का मान 9, S का 8 और E का 22। इनका रिवर्स सम कितना होगा? जोड़ने पर 22 22 22 3 बार आया तो 66, 66 और 9 और 9 18, तो 66 और 18 84, 84 और 5 89, 89, 89 और 8 का मतलब 97। अगर रिवर्स मान 97 है तो इसमें एक ऐड करने पर उसका जो कोड होगा वो 98 होगा। तो अब नंबर कोडिंग का अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।